प्रदेश की युवा शक्ति, पढ़ी लिखी शक्ति, शिक्षित शक्ति और नारी शक्ति मेरे सामने है। आज रोहतक में ये लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि अपनी आवाज़ ये सरकार तक पहुंचा सके। हमारे पेपर ले लिए सर इन्होंने 2019 में ये सीईटी लेके आए, 2021 में इन्होंने फॉर्म भरवाए, 2022 में सीईटी फ्री दिया, 2023 में फिर इन्होंने सीईटी मेंस लिया, फिर इन्होंने वो कैंसिल किया, अब दोबारा फेल लिया, रिजल्ट दे नहीं रहे। सिर्फ ये पता क्या दे रहे हैं, उनको जुमला दे रहे हैं और ऐसे बोल देते हैं कि एक हरियाणा में ना 32 रोको गैंग है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो 32 रोको गैंग खुद बीजेपी है, क्योंकि सरकार किसकी है? बीजेपी की है, कांग्रेस की तो है नहीं। बीजेपी खुद सरकार, मंत्री बीजेपी के, सत्ता बीजेपी की, इनकी सरकार खुद के होते हुए ये भर्ती पूरी नहीं हो रही। ऐसे बोलते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची हम भर्ती करेंगे, भर्ती की कहाँ? और भर्ती भी जीरो, बिना खर्ची बिना पर्ची जीरो भर्ती। और अब बोल रहे हैं, आज चेयरमैन सर का इंटरव्यू था, वो बोले कि हम आचार संहिता में ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, जानबूझ के भर्ती अटका रहे हैं। हर चीज़ की परमिशन इनके पास, सब कुछ तैयार है, लेकिन सिर्फ उन्होंने हमको रुला रखा है। सर ये रिजल्ट हमारा देंगे। सर ये 5 साल हो गए हमें तैयारी करते हुए, इतने सारे रिजल्ट आए, अदर्स रिजल्ट आते तो हमारे पड़ोस में भी ऐसे कहते, तू को नहीं लागी, सारे लाग गए बेबे, तू कौन सी भर्ती में अटक रही है? तो हम क्या जवाब दें सर, आप बताओ। 90 की 90 सीटें मिला के ही तो एक विधानसभा की सीटें बनती हैं, तो एक एमएलए के पास पावर क्यों नहीं है? अगर वो कैबिनेट में मिनिस्टर बन सकता है तो उनको बच्चों को ज्वाइनिंग दिलाने के लिए सीएम साहब तक क्यों नहीं हमारी अपील पहुंचा सकते? जो हमारे नायब सैनिक, जो मैं उनका बता देती हूँ कि आप दिखा दो अपने दस्तकों में, 50,000 वैकेंसी पूरी करेंगे हम 31 अगस्त तक। खुद आई थिंक जो न्यूज़ में आती है, अखबार में जो खबर आती है, सारी सच्चाई पे आधारित होती है। ये तो है नहीं कोई भी कुछ भी उठा के लिख देगा। चलो ठीक है सर, ये इन्होंने नहीं की। दूसरी बात सर, ये अभी कोर्ट का ऑर्डर आ गया और मानवीय कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। देखो अब भी देख सकते, 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी करनी है, ये मानवीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और फिर दूसरा बहाना लेते हैं इलेक्शन कमीशन का। 1 मिनट, इलेक्शन कमीशन का बहाना लेते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट, मैं चल रही हूँ फैक्ट पे कि मैं अपनी जो एक बात कह रही हूँ, मैं जनता को बता चुकी हूँ कि ये सिर्फ ना हरियाणा की जनता को पागल बना रहे हैं, केवल जुमला दे रहे हैं इन्होंने। देखो ये सर चीफ इलेक्शन कमीशन ने बोला, नायब सैनिक 2-3 दिन से ट्वीट करने लगे कि हम रिजल्ट देंगे, युवा हम पर विश्वास रखे, हम रिजल्ट देंगे 6 अक्टूबर के बाद। हम विश्वास क्यों रखे? 5 साल से विश्वास ही तो रखते आ रहे हैं, 5 साल से एग्जाम पे एग्जाम ही तो दे रहे हैं, हमें रिजल्ट कहाँ मिला, कहाँ ज्वाइनिंग मिली? आपको तो दोबारा कुर्सी चाहिए, आप तो कुर्सी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, बोल रहे हैं हम तो इलेक्शन में बिजी है, तो वोट भी तो हम जैसी जनता देंगे, हम जैसे यूथ देंगे। 2019 में सर रिकॉर्ड उठा के देख लो, इन्होंने भर्ती की थी तो बीजेपी की 40 सीट आ गई थी, अब इन्होंने एक भर्ती नहीं की। हर वर्ग दुखी हरियाणा में, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, आशा वर्ग हो या फिर स्टूडेंट हो। और बिना हरियाणा में बिना युवाओं के साथ सरकार ये अपने सीट नहीं ले सकती। कोई एक सीट तो निकाल के दिखाओ। और जहाँ तक ये बोलते ना भर्ती रोको गैंग, अगर भर्ती रोको गैंग हो तो आप सत्ता में क्यों है? मैं सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप भर्ती रोको गैंग का कुछ इलाज नहीं कर सकते, हमने ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, आपके पास पावर नहीं है, तो आप क्यों संता पे बन रहे हो? क्यों आपने बोला था कि हम भर्ती देंगे, मतलब ज्वाइनिंग देंगे? ज्वाइनिंग अगर आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, अगर भर्ती रोको गैंग आपको इतने मजबूर कर रही है, तो मेरे हिसाब से आपको सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं है। मैं हरियाणा पुलिस की भर्ती से कैंडिडेट हूँ, इसमें मेरी वाइफ ने दिया था और हमको ना हमारा BCB का ओल्ड सर्टिफिकेट बता के हमको बाहर कर दिया गया, जबकि हमारा सर्टिफिकेट सिर्फ 8 दिन पुराना था और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने दे रखा है। आप देख सकते हो BCB का फ्रेश सर्टिफिकेट लगाने के लिए, और इन्होंने अथवा में ये भी दे रखा है कि हम उसकी कास्ट और कैटेगरी फैमिली ID से कंसीडर कर लेंगे, उन्हें उससे नहीं किया, हमको सिर्फ रिजेक्ट कर दिया। और हम जब हिम्मत सिंह चेयरमैन से मिलने गए तो वो कह रहे हैं कि तुम कोर्ट ऑर्डर लेकर दे दो, मैं अलो कर दूंगा। अब हम कोर्ट ऑर्डर ले आए, हम उनके बाद उनको मिलने गए वहाँ से हमारे सोल्यूशन के लिए, वो हमको सीधा कह रहे हैं कि तुम कोर्ट में क्या लेने गए हो। और जब हमने उनसे ये बोला ना हमारे केस की आप रिप्लाई, हमारे जो केस है उसकी आप रिप्लाई फाइल कब कर रहे हो, उसके लिए उन्होंने टेबल पे मुक्का मार के ये जवाब दिया, बोले ये हम तुमको बता के नहीं करेंगे, तुम्हारे
70 वकील खड़े थे, लेकिन तुमने क्या प्रतिबद्ध सटे कर लिया, मैं तुमको कोर्ट के अंदर हराऊंगा। आज आपके बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। हाँ, कौन है ये? बेरोजगार है जी, ये बटेऊ है, बेरोजगार बटेऊ। हाँ, कौन कौन सी भर्ती के मुख्य 2-4 नाम बता दो। ये भर्ती 1 नंबर 2 नंबर हरियाणा पुलिस ग्रुप 56 57 जेई फायर वाले की तो होमगार्ड वाले, मतलब आए ही बता हमने तो 12 बजे टाइम दिया, 10 बजे आ लिए। तो हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री साहब है, आचार संहिता कहीं नहीं अड़ रही है, और आप जो है इनको ज्वाइनिंग दे दो। टिकट नहीं ले रहे हैं, आपकी टिकट नहीं ले रहे हो, टिकट लेना रहे, ज्वाइनिंग लेना रहे, दे दो। सिंपल ही बात है। बेरोजगार की अदालत है, आप देख लो, दिखा दे भाई प्रेरणा को मांगे ये बेरोजगार की अदालत है। ये करीम बालक है, करीम का है ना जिसने, ये करीम है। तो अगर ये धक्के खाओगे बाद में गांव में ये बैठेंगे तो मेरे ख्याल में तो ठीक होना है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो ये युवा है, अभी सरकार बीजेपी सरकार से मांग है 4 अक्टूबर के बाद सरकार पलट गई तो फिर किससे मांगोगे? हमारी तो कोई भी सरकार हो, हमारा दौर तो छोटा भाई। मैं तो देखो कोई मुद्दा ठा लिया ना, उसको तो पूरा करवाओगे, किससे गला लड़ना पड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इस सरकार से कह रहे हैं आप आगे 4 तारीख ने आवे ना, 100 बात है, आप तो आप करना चाहिए ना, कम से कम ये तो करो यार। ये तो कोई पार्टी के लोग हैं नहीं, बेरोजगार है बेचारे, करीम टॉप क्वालिटी के बालक हैं ये। तो इनके राजनीति के मतलब बेरोजगारों के ऊपर फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। बेरोजगारों को नौकरी नाम पर राजनीति सही नहीं है। अब कह रहे हैं चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग चले जाओ भाई, क्या प्रॉब्लम। सरकार जो है अगर इनको नहीं देती है भाजपा सरकार, तो 1 अक्टूबर को ये युवा कोई निर्णय भी ले सकते हैं। लेंगे ना, अगले अपने आप ले लेंगे। हमारे वोट के ठेकेदार को ना भाई साहब, हम तो अगला तो कहें थारी मर्जी भाई, सीधी बात है। अगले ये वोट हैं यार, ये वोट है डांगर थोड़ी है। 1000 के बराबर एक वोट है, पटेल के बालक है, न्यू थोड़ी है यार। ये मतलब मुँह कोई खाए करे पौवे में आ रहे हैं, ये 500 रुपये वाले थोड़ी हैं। 12 बजे टाइम दिया, 10 बजे आगे भर लिया ही नहीं बेचारा ने। किसी भी पार्टी से आप प्रत्याशी हो सकते हैं। हाँ, मनोगुण पार्टी बनाओगी है, किसी की हिम्मत है। शेर सब देना पड़ेगा यार, गिद्दड़ का दुनिया वाले हंड है, कुत्ते दुनिया वाले हंड है। जनता तो आप ही कहला है, जनता भाई है, ठीक है। मैं फिर न्यू थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने टिकट चाहिए, मैं टिकट देनी है। मैंने MLMP बना रखे, मुख्यमंत्री बना रखे हैं यार, के मानना हम ये MLA साहब ने टेबल पे सर ऐसे आक्रोश में आके मुक्का लगाया और ऐसे बोला कि तुम्हें कन्फर्म हराऊंगा, मेरे लिए तुम पहले भी रिजेक्टेड थे और अब भी रिजेक्टेड हो। सर हमसे पता नहीं क्या दुश्मनी है। ऐसे बोले कि जनरल वाले बच्चे भी तो वो फाइट करते हैं, तुम भी फाइट करो। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमारा सीधा आरक्षण पे हमारे पे सर उंगली है। पता नहीं सर हमसे क्या दुश्मनी है। एक बच्चा ये कह रहा है कि मैंने ना क्वेश्चन पेपर दिया, वो एग्ज़ाम दिया ना, तो क्वेश्चन के पेपर के अंदर फ्लूड लगी हुई थी और मैंने उसकी कंप्लेन की, तो मेरी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई। कई बार मैंने ऑब्जेक्शन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, वो भी हुए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। TGT इंग्लिश के अंदर क्या है कि 13% ऑब्जेक्शन में दिए बच्चों को। तो ये देखो कि आप 13% ऑब्जेक्शन वो देंगे तो वो पेपर सही हो सकता है। तो उसके बाद भी अब सरकार ने न तो डिटेल रिजल्ट दिया है, न आंसर की दी है, न दोबारा वेटिंग लिस्ट लगाई है, न मतलब सेकंड लिस्ट लगाई है, न वो प्रश्नों के बारे में बताया है कि कितने गलत है कितने सही है। ये मतलब ये या तो पेपर कैंसिल होना चाहिए, TGT भर्ती में भी ऑब्जेक्शन है, या फिर मतलब वो ग्रेस मार्क्स दो, या फिर उसको ठीक है। वो